हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथमेटिक्स। मैं उमेश कुमार और आपको पता है इस चैनल पे हम करवाते हैं क्लास 11th एंड 12th का होल मैथ सिलेबस जो है का। आज हम क्लास लेकर के आए हैं क्लास 12th का। आपको हम प्रीवियस क्लासेस आप हमारा देख रहे होंगे, तभी तक हम लोग फंक्शन चैप्टर क्लियर कर चुके हैं और आज लेकर के आए हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये एक नया चैप्टर आज से आपका स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हम इसका एग्जाम में इसका मार्क्स बता देते हैं, इसका एग्जाम में कितना वेटेज होता है। तो इसका किसी भी जो बोर्ड एग्जाम है और 12th का, उसमें इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है प्लस 1 मार्क्स। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। और आप आई होप कि आप फंक्शन चैप्टर अच्छे से देखे होंगे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का जो चैप्टर था उसका कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको आएगा। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप विजिट कीजिए सबसे पहले चैनल को, और फंक्शन जो चैप्टर है उसको जरूर देख ले, तो आपको ये कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो आप ये चीज़ जरूर देख ले, इन्वर्स फंक्शन एक हम क्लास लिए थे इन्वर्स फंक्शन का, उसको आप जरूर देख ले। ठीक है, उसके बाद ही क्लास ये आप देखें तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आज हम बताने वाले इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, हम कल वाला को जब बता रहे थे क्लास, तो उसमें बताए थे कि किसी फंक्शन का फिर उसका इन्वर्स भी लिखा जा सकता है। अगर 1 1 हो, ऑन 2 हो, तभी उसका इन्वर्स निकल सकता है। आप क्लास 11th में पढ़े ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, क्लास 11th में नहीं उससे पहले भी पढ़ चुके हैं आप। क्लास 10 से ही आपका स्टार्ट हो गया था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। उसमें आप 6 टाइप के फंक्शन पढ़े थे, दैट इज y बराबर साइन एक्स, वाई बराबर कॉस एक्स, वाई बराबर टेन एक्स, वाई बराबर कॉट एक्स, वाई बराबर सेक एक्स एंड वाई बराबर कॉसेक एक्स। क्लास 11th में ही ये चीज आप पढ़ चुके थे। डोमेन और रेंज का उसका मीनिंग क्या होता है। ओके, डोमेन का मतलब होता है कि x का वैल्यू हम क्या इसमें क्या क्या पुट हो सकता है, कहां से कहां तक x का वैल्यू जा सकता है, और उसके अनुसार जो y का वैल्यू मिलता है वो होता है हमारा रेंज। तो जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है तो उसका आपको डोमेन और रेंज दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। लेकिन हम यहाँ पर भी आपके लिए फिर से हम लिख दिए हैं, ये हम पहले लिख दिए बोर्ड पे, ताकि हमको थोड़ा वीडियो का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम रहे, इसकी वजह से हम आपके लिए पहले लिख दिए बोर्ड पे। तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज ही लिख दिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम y बराबर साइन एक्स का बात करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन मेरा पूरा रियल नंबर रहेगा, दैट इज x का वैल्यू रियल नंबर में आप कुछ भी डालेंगे तो उसका जो रेंज होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। ओके, उसके बाद उसी तरह है y बराबर cos x, y बराबर tan x, और सभी का जो है यहाँ लिख दिए। एक चीज आपको दिख रहा होगा, y बराबर tan x में r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 किए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अब जब पाई बाई 2 रखते हैं, tan x में जब पाई बाई 2 रखते हैं तो इसका नॉट डिफाइंड आता है। आप जब पढ़े होंगे तो tan पाई बाई 2 का जो वैल्यू होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। इसीलिए उस पोजीशन पे, दैट इज जहां भी पाई बाई 2 रहेगा तो वहां पे ये नॉट डिफाइंड होगा। इसलिए r में से वो हटा करके ही जो इसका डोमेन बनेगा और इसका जो रेंज आता है पूरा रियल नंबर आता है। इन द सिमिलर वे यहाँ पर भी वही चीज होता है। अब आते हैं, अब जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो इसका इन्वर्स भी होगा, और जब इन्वर्स होगा तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा वो, और इन्वर्स होगा तो उसके बारे में फिर प्रॉपर्टीज आ जाएंगे, बहुत सारे फॉर्मूला डिराइव होगा, और वही सारे चीजें इस चैप्टर में हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं। 3 4 क्लास आप लोग का चलेगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, और उसमें हम टाइम टाइम बताते भी चलेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, कौन टाइप का जो क्वेश्चन है, जैसे 1 नंबर के में पूछे जाने वाला क्वेश्चन कौन है, 4 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन कौन है, उस हिसाब से हम आपको बताते भी चलेंगे। देखिए, जब y बराबर साइन एक्स है, ओके, तो यहाँ पे क्या है कि एक फंक्शन y बराबर साइन इनवर्स एक्स होगा, y बराबर साइन इनवर्स एक्स होगा जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स होगा। अगर सपोज दैट विजिबल है यहाँ पे, ओके, हम यहाँ पे भी थोड़ा सा नीचे लिख देते, उसके बाद जब हम इसको इरेज करेंगे उसके बाद आपको पूरा समझाने का हम कोशिश करेंगे। सपोज दैट हमारे पास y बराबर साइन एक्स एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, y बराबर साइन इनवर्स एक्स, y बराबर साइन इनवर्स एक्स। या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर सपोज दैट साइन एक्स बराबर थीटा है तो आप क्या करें, साइन को उधर ले जाए, इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर साइन इनवर्स थीटा। अब यहाँ पे जब हम लोग इनवर्स लिख देते हैं तो क्या ये जो फंक्शन होता है, ये जो फंक्शन डिफाइंड होता है, ये फंक्शन है। जब हम लोग बात करते हैं y बराबर साइन इनवर्स x का, तो ये जरूरी नहीं कि ये फंक्शन है, क्योंकि ये पूरा अगर आप कोई भी रेंज डोमेन ले ले उसके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होता। फंक्शन का आप डिफिनेशन पढ़े हैं, फंक्शन हम लोग किसको कहते हैं कि हर एक का पार्टिकुलर का एक मतलब यूनिक जो है सो रेंज होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेजेस बनना चाहिए। लेकिन अब जैसे ही हम लोग बात करते हैं इनवर्स में आएंगे, चलिए ठीक है, जैसे कि हम सपोज दैट ले लेते हैं, आप इस तरह से समझिए कि अगर सपोज दैट साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ओके,
तो इसको इनवर्स में आप उधर लिखना चाहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन इनवर्स 1 का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2। लेकिन साइन इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाई 2 ओनली होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 तो और जगह भी होता है। जैसे कि हम लोग ले लेंगे, अगर जैसे कि इसमें हम कर दे साइन इनवर्स 1 का वैल्यू 2 पाई प्लस पाई बाई 2 भी हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इस 1 का सिंगल जो है सो नहीं मिल रहा है, एक पाई बाई 2 भी मिल रहा है और एक ये भी मिल रहा है, दो इमेजेस मिल रहा है। तो y बराबर साइन इनवर्स x अगर हम बात करें, y बराबर साइन इनवर्स x का जब हम बात करें, तो ये एक फंक्शन नहीं है, ये एक रिलेशन है। लेकिन जैसे ही इसको हम टर्मिनेट कर देते हैं एक डोमेन में और इसका रेंज बता देते हैं, तब वो फंक्शन बनता है। जैसे कि अगर हम इसका ये बता दे इसका कि प्रिंसिपल वैल्यू, ये जो रेंज है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, इसको आपको ध्यान रखना है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। अगर इसी के अंदर हम मेरा वैल्यू रखेंगे तभी ये फंक्शन डिफाइंड होगा, अदरवाइज ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है। अब एक बार हम फिर से यहाँ दिखा देते हैं आपको। पहला है कि y बराबर साइन इनवर्स x, जो साइन का इनवर्स फंक्शन है, इसका जो डोमेन होगा -1 से 1 के बीच में होगा और इसका जो रेंज होगा वो -π/2 से लेकर के π/2 तक के बीच में होगा, ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू है। उसी तरह y बराबर कॉस इनवर्स x है, इसका डोमेन -1 से 1 के बीच में होगा और इसका जो रेंज होगा वो 0 से पाई के बीच में होगा। अगला आपका y बराबर tan इनवर्स x है, इसका भी -π, इसका डोमेन आप देख रहे हैं, रेंज देख रहे हैं। और इसी तरह से आप सिमिलरली आप इसको देख सकते हैं और हम लोग फिर इसको आगे का क्वेश्चन ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर आप कॉपी लेकर के बैठे हैं, तो सबसे पहले इसको उतारें। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो है ये आपका रहने वाला है। मैक्सिमम लोग इसको नहीं लेकर के चलते हैं ध्यान में, उनको लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद करना नहीं। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को या फिर किसी फंक्शन को, तो उसका डोमेन और रेंज जो है वो आपको अच्छे तरीके से जानना होगा। तो सबसे पहले आप इसको लिख ले, नोट कर ले, या फिर आप वीडियो पॉज करके इसको लिख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, कॉपी में लिख ले, किसी तरह से भी। ओके, उसके बाद हम आगे का इसको बताते हैं। अब एक प्रॉपर्टी हम बता देते हैं। आप जब ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़े होंगे तो वहां पे आप पढ़े होंगे जैसे इस तरह का कुछ पढ़े होंगे कि साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स पढ़े थे। ओके, उसी तरह कॉस अगर पढ़े थे, कॉस माइनस एक्स बराबर तो सीधा इसका कॉस एक्स पढ़े थे। इसी तरह 6 कॉस आपको पढ़े थे। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में भी इसका क्या महत्व होता है ये भी हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। तो ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है। ओके, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में भी आप देख ले तो इसका सबसे पहले आप जान ले, हम प्रूफ करके भी दिखा दे रहे हैं। ओके, प्रूफ करके हम जो है यहाँ पे दिखा दे रहे हैं इस चीज को। ये 6 प्रॉपर्टी है 6 के लिए। हालांकि इसमें आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़ना। आज के क्लास में हम इसको बता करके इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हम बताने वाले। नेक्स्ट वाला क्लासेस में जो बचे हुए प्रॉपर्टीज है इसमें, क्योंकि बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, तो बचे आगे वाला क्लास में आपको और भी प्रॉपर्टीज हम करवाएंगे। आज हम सिर्फ ये करवा रहे हैं ताकि इससे जो बेस्ट क्वेश्चन वो आपको हम करवा दे। तो सबसे पहले साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब ऐसे समझाते रहेंगे तो आपको भी लगेगा कि हम ऐसे ही बोले जा रहे हैं, तो हम प्रूफ करके आपको दिखा देते हैं। प्रूफ एक काम प्रूफ करते हैं, बाकी का प्रूफ आपको पहला काम प्रूफ कर देते हैं। ओके, पहला काम प्रूफ करें, लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा। हम मान लिए कि इसका वैल्यू क्या है, थीटा है। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम इसको उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इस माइनस को हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या पढ़े हैं, अब हम लोग पढ़े हैं कि ये जो है माइनस साइन में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको पता होगा कि साइन थीटा साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। दैट इज इतना को हम इतना तो लिख सकते हैं ना, दिख रहा है वहां तक। ओके, तो माइनस साइन थीटा को हम ये चीज तो लिख सकते थे, इसको हम क्या लिख देंगे, साइन माइनस थीटा बराबर एक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, इस साइन को उठा के हम इधर ले जाएं तो माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। अब इस माइनस को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो और थीटा का वैल्यू क्या रखे थे, इसी का वैल्यू ना, थीटा बराबर तो यही है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो ये आपका एक हो गया, प्रूफ हो गया आपका। एक और हम प्रूफ करवा देते हैं, फिर बाकी चीजें आपका प्रूफ हो जाएगा उसी तरीके से।
ओके, इसको आप समझ ले, सीधा हम कुछ नहीं किए इसमें, इसको हम थीटा मान लिए, साइन इधर चल गया, साइन थीटा बराबर माइनस एक्स हो गया, इस माइनस को हम इधर ले माइनस साइन थीटा। अब आप ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में पढ़ चुके हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा के बदले हम ये लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा के बदले हम ये लिखिए। अब इस साइन को उठा के उधर लेकर तो क्या बचा, माइनस थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, इस माइनस को इधर ले आए तो थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, और थीटा का वैल्यू हम यही माने तो थीटा की जगह ये रख दिए, तो यही हमारा हो गया प्रूफ। ओके, अब हम प्रूफ करते हैं दूसरा का। हम दूसरा का प्रूफ करते हैं, cos इनवर्स माइनस एक्स। ओके, cos इनवर्स माइनस एक्स का अब हम प्रूफ करते हैं। cos इनवर्स लेट cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा, ये हो गया। यहां से क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा। आपको पता है, एक सेकेंड, माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, cos पाई माइनस थीटा, क्योंकि पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाता है और वहां पे क्या होता है, cos निगेटिव होता है। इतना बराबर आपको पता, अगर आप क्लास 11th में पढ़े हैं तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि cos पाई माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा। हम क्लास 11th का भी क्लास लाएंगे ट्रिगोनोमेट्री का, तो जब हम लाएंगे तो आप देख लीजिएगा वहां पे। ओके, फिलहाल अभी जहां जहां यूज होते जा रहा है हम बताते जा रहे हैं कि कैसे होता है। cos पाई माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा होती है, आपको पता है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू माइनस होता है। तो ये चीजें हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, इस cos को हम ले आते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। अब हम क्या करते हैं कि इस थीटा को ले आते हैं इधर, cos इनवर्स को ले जाते हैं इधर, तो जब माइनस थीटा किधर ले आएंगे तो प्लस थीटा हो जाएगा, और इस cos इनवर्स को उधर लीजिए, क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स x। और थीटा का वैल्यू क्या है, तो थीटा का वैल्यू है cos इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x। तो यहां से क्या देखें कि cos इनवर्स माइनस x का वैल्यू क्या आया, पाई माइनस cos इनवर्स x। ओके, तो ये आपका दो टो क्लियर हो गया। तो ये दोनों प्रूफ हो गया, सिमिलर वे में आप देख सकते हैं, फिर इसी को आप प्रूफ कर लीजिएगा, साथ सेम वे में आपको प्रूफ करना है, और इसी तरह का रिजल्ट भी आप देख रहे होंगे, तो रिजल्ट भी आपका सेम वे में ध्यान रखना। बस तीन याद रखिएगा, कॉस, कॉट और सेक में पाई माइनस करके होगा, और बाकी जो आपका साइन में और टेन में और कॉसेक में जो है वो आपका माइनस बाहर निकल जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जो अभी हम जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो 1 नंबर का क्वेश्चन जो है सो आपका एग्जाम में आएगा। तो इसको आप सबसे पहले उतार ले, इसको याद कर ले जरूर से। ओके, हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं बुक से और उसी को आपको बताते हैं। से पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ क्वेश्चन हम एक साथ लिख लेते हैं। ओके, पहला साइन इनवर्स √3/2, दूसरा है tan इनवर्स -1/√3, तीसरा है cot इनवर्स -√3, चौथा है, और हम कुछ लिख देते हैं, और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, tan का हो गया, और ले लेते हैं tan का tan इनवर्स √3। ओके, 4 अभी बताते हैं, फिर आगे और कुछ क्वेश्चन लेकर के बताते हैं। यहाँ पे आप देखिए, पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स √3/2। ओके, एक क्वेश्चन को हम बताते हैं, पूरा जो प्रोसेस के रूप में बनाते हैं उसके बाद हम डायरेक्ट लिखने के लिए सिखाएंगे आपको। इसको हम लेट मान लेते हैं, लेट साइन इनवर्स √3/2 बराबर थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा √3/2। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आप क्या पढ़े हैं, अभी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में पढ़े हैं, साइन थीटा बराबर √3/2 कितना का वैल्यू होता है, आपको पता है 60 का वैल्यू होता है।
दिस इंप्लाइज यहां से आप कह सकते हैं थीटा बराबर क्या हो जाएगा π/3, थीटा बराबर π/3 और थीटा का मतलब क्या है ये, तो इसको क्या कह सकते हैं साइन इनवर्स √3/2 बराबर क्या हो गया π/3, इसका वैल्यू हो गया π/3। लेकिन जब बनाते बनाते आपको आदत हो जाएगा तो आप ये ना मान करके आप सीधे लिख दीजिएगा, जैसे साइन इनवर्स √3/2, तो यहाँ से आप सीधे देख लीजिए कि साइन कितना का वैल्यू होता है √3/2, आपको पता है 60 का, तो यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं π/3। जब बनाते बनाते ये हो जाएगा तो अभी फिलहाल आपको इस तरह से कुछ क्वेश्चंस बना लेना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन के लिए जो है आपका एग्जाम में आएगा, और भी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ओके, चलिए अगला आ जाते हैं। दूसरा ये इसको बता रहे हैं, इसको क्या है tan इनवर्स -1/√3। अभी हम बताएं, क्या बताएं कि tan इनवर्स -x रहता है तो इसको क्या लिख देते हैं -tan इनवर्स x लिख देते हैं। अभी जस्ट हम बताए थे, फॉर्मूला लिखे थे, उसमें ये चीज था कि tan इनवर्स -x बराबर क्या होता है -tan इनवर्स x होता है। ठीक है, क्या होता है tan इनवर्स -x बराबर होता है -tan इनवर्स x होता है। तो यहाँ पे जब है तो इतना बराबर क्या हो जाएगा -tan इनवर्स 1/√3 हो जाएगा, और tan इनवर्स 1/√3 का वैल्यू क्या होगा 1/√3 कितना का वैल्यू होता है tan में 30 डिग्री का वैल्यू होता है, दैट इज π/6 का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बराबर, ये माइनस तो बाहर में और इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा π/6, ये हो जाएगा π/6 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं कॉट इनवर्स में। अभी जस्ट हम फॉर्मूला क्या बताएं, कॉट इनवर्स -x बराबर इसका होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। क्या होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x, तो इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। ओके, और पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 हो गया, और कॉट इनवर्स √3 कितना का वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है ये √3 कॉट में, तो इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा π/6, मतलब पाई माइनस π/6, और ये क्या हो जाएगा 6 पाई में से पाई गया तो 5 π/6। आसानी से आ जा रहा। एक चीज आप गौर करेंगे, जो हम रेंज लिखवाए होंगे, ठीक है, अभी जो हम रेंज लिखवाए थे वीडियो का क्लास स्टार्ट में सबसे पहले, तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज लिखवाए थे उसका जो रेंज है इसी के बीच में रहा होगा। आप जहां अगर कॉपी में लिखे होंगे तो उसको आप देख सकते हैं, और आपको जो लिखना है वो उसी में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, tan इनवर्स √3 है, सीधा से इसका आप आंसर बता सकते हैं। tan इनवर्स √3 कितना का होता है π/3 का वैल्यू होता है। एक लाइन में आप इसका जवाब दे सकते हैं। ओके, चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन लिए हैं, और इतना ही क्वेश्चन बता करके आज हम लोग छोड़ देंगे। पहला है कि इसको भी वैल्यू निकालना है, आर्क साइन 1/2 आर्क कॉस 1/2। सबसे पहले आपको बता दें, आर्क जो नया वर्ड है उससे घबराने वाली बात नहीं है, आर्क का मतलब होता है इनवर्स। ओके, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते जाते हैं, यहाँ से इधर साइड हम सॉल्व करते जाते हैं। पहला तो ये क्या लिखा हुआ है आर्क, आर्क कहने का मतलब होता है इनवर्स, दैट इज साइन इनवर्स 1/2। ये हमारा क्या बोल रहा है निकालने के लिए, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। बस यही चीज हमको निकालने के लिए बोल रहा था, वो लिख दिया था पहले आर्क के रूप में, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ओके, अब आप बता सकते हैं साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा। 1/2 कितना का वैल्यू होता है साइन में, आपको पता होना चाहिए 30 का वैल्यू होता है, तो इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 मतलब क्या π/6 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 1/2 कितना का वैल्यू होता है, कॉस में 60 का वैल्यू होता है, दैट इज यहाँ क्या हो जाएगा π/3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हाँ, और एक चीज ये सब तो समझ में आपको आ रहा होगा π/6 π/3 कैसे लिख रहे हैं, ये रेडियन सिस्टम है। आपको आई होप के पढ़े होंगे आप क्लास 11th में, तभी ये सब चीजें क्लियर होगा। और यहाँ पे तो खैर उतना टाइम भी नहीं हम बता सके ये सब चीजों को। फिलहाल चलिए आगे बताते हैं। ये 6 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा पाई, यहाँ हो जाएगा 2 पाई, ये क्या हो गया 3 π/6, दैट इज कट गया, ये क्या हो गया π/2, दैट इज 90 डिग्री। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम आसानी से सॉल्व हो गया, कुछ नहीं करना था। पहला था आर्क साइन 1/2, आर्क कहने मतलब साइन इनवर्स, तो हम यहाँ लिख दिए साइन इनवर्स 1/2। दूसरा था आर्क कॉस 1/2, दैट इज कॉस इनवर्स 1/2, तो ये लिख दिए। साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू π/6 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि π/6 का वैल्यू होता है 1/2। फिर उसी तरह π/3 का वैल्यू होता है 1/2 कॉस में, तो वही अब इसको जोड़ करके ये ला दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, कॉस है बाहर में, फिर अंदर है कॉस इनवर्स √3/2 और है प्लस π/6। आपको तो हम एक चीज यही रिकमेंड करेंगे कि अगर इसको आप पढ़ रहे हैं तो एक बार जो क्लास 11th में जितना ट्रिगोनोमेट्री पढ़े थे उसको जरूर एक बार आप रिवीजन कर लें, तो ये सब चीज आपको आसानी से बनने लगेगा। कॉस, ओके,
कॉस इनवर्स √3/2 कितना का वैल्यू होता है? तो ये हो जाएगा आपका π/6 का 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 कॉस में, इसलिए कॉस इनवर्स √3/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? π/6। और यहाँ क्या हो जाएगा? ये भी हो गया π/6। तो यहाँ से मिल गया क्या? इसको ऐड हम लोग कर देंगे 6 पाई प्लस पाई, तो यहाँ से क्या हो गया? कॉस 2π/6 कट गया ये π/3 कॉस π/3, और कॉस π/3 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। यहाँ देखिए इनवर्स यहाँ था, यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आ गया। ओके, तो cos π/3 का वैल्यू 1/2, दैट इज cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। हमको नहीं लगता आपको यहाँ समझने में कोई दिक्कत हो रहा होगा, और अगर लग रहा होगा आपको दिक्कत तो हमको बताइएगा कि कहीं आपको दिक्कत हो रहा है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। और अब साथ में उतारते चले, अगर आपको लगता है कि हम पहले मिटा देते तो वहीं पे वीडियो पॉज करके आप जो है लिख लें, उसके बाद आगे बढ़ें या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा है 2 आर्क साइन। अच्छा, हम यहाँ पे आर्क क्यों लिखते हैं जबकि हम आपको बता चुके हैं कि आर्क का मतलब होता है इनवर्स, तो वहां पे डायरेक्ट हम इनवर्स में लिखते चलते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा? 2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस 3 tan इनवर्स -1 और प्लस क्या हो जाएगा? 2 cos इनवर्स -1/2। अभी माइनस वाला हम आपको निकालने के लिए बता चुके हैं, वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, दैट इज π/6 प्लस tan इनवर्स -1 में क्या होता है? बाहर माइनस निकल जाता है। अभी हम पढ़ाए हैं, क्या बताए थे? tan इनवर्स -x का वैल्यू क्या होता है? माइनस tan इनवर्स x होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस बाहर निकल जाएगा, 3 tan इनवर्स 1 हो जाएगा। उसी तरह कॉस में क्या बताया अभी हम कि कॉस इनवर्स -x का वैल्यू क्या हो जाता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? +2 और पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब सीधा हम लोग वैल्यू लिखते चलते, ये कट गया, क्या हो गया? π/3 हो गया, घटाओ 3। यहाँ क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? π/4, क्योंकि tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? π/4 प्लस क्या हो जाएगा? 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। 1/2 कितना का वैल्यू होता है? कॉस में याद कीजिए जल्दी से, 1/2 होता है 60 का, दैट इज π/3 हो जाएगा। ये π/3, यहाँ क्या हो जाएगा? π/3 हो गया, घटा हो गया, ये 3π/4 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको बना लेते हैं, 2 बाहर में मेरे पास, इसको 3 लेकर के एलसीएम बनाएंगे। यहाँ हो जाएगा 3π माइनस हो जाएगा पाई, और 3π में से पाई जाएगा तो क्या बचेगा? 2π। तो हम यहीं पे लिख देते हैं 2π/3, 2π/3। अब हम एलसीएम ले लेते हैं टोटल को एक साथ में, 3 4 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, 4π यहाँ पे आ जाएगा, 4 तिया 12, 3 तिया 9 यहाँ हो जाएगा। उसी तरह यहाँ 3 चौके 12 और 4 ऊपर 4 है तो 4 चौके 16π। यहाँ से क्या हो जा रहा है? 16 4 20 हो जा रहा है, और 20 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा? 11π/12। ओके, तो इस तरह से आज हम कुछ क्वेश्चन करवा दिए। इसी टाइप का आपका एक क्वेश्चन आएगा निकालने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए लिखा हुआ रहेगा फाइंड द वैल्यू, या फिर इस तरह भी कर सकता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो आपको उसमें अलग कुछ भी नहीं है। तो आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको हम होमवर्क के रूप में दे देते हैं जल्दी से, ठीक है? उसको आप अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा। इसको हम मिटा देते हैं, तो आप, हम बार बार बोल रहे हैं सर, वो आप रोक के लिख लिया कीजिए वीडियो को, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख लिया कीजिए। कुछ होमवर्क के रूप में आप बनाइएगा घर में। ओके, क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू बोले, अब तो बोले आपको जो रेंज है उसी में लिखना होता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ। पहला साइन इनवर्स -1/2, दूसरा कॉसेक इनवर्स 2। और हम आपको बार बार बोल रहे हैं, रिकमेंड करेंगे कि एक बार 11th में जो आप पढ़े उसको जरूर से आप एक बार देख ले, रिवीजन कर ले, ताकि आपको वैल्यूज वगैरह में दिक्कत नहीं हो। वो सब दिक्कत होने से क्या होता है कि आपको इस चीज में दिक्कत लगने लगेगा, तो फिर कहेंगे कि यही जो है सो टफ चैप्टर आ गया है। तो सबसे पहले आप उन सारी चीजों को क्लियर कर ले, तब ये सब चीजें बनाए तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ओके, और एक क्वेश्चन है, बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, बस इतना करें। आपके पास कोई भी बुक है, एनसीईआरटी, केसी सिन्हा, RS अग्रवाल, RD शर्मा, कोई भी बुक है उससे आप उठाइए, उसको सॉल्व कीजिए। आज का क्लास हम लोग यहीं रहने देते हैं।
और आई होप कि आप पहले से मेरा चैनल देख रहे होंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ओके। और बाकी लोगों में शेयर किया कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठा सके। और आपको नोटिफिकेशन, आप लोग जरूर से नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप तुरंत देख सके। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।